हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आप लोगों को एक बार फिर से स्टडी विद अंकित यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला फिजिक्स का 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है ना कि धारिता की एसआई इकाई क्या होता है। जो हमारा कैपेसिटेंस होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा होता है क्या, फैराड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा पहला का। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम लॉ है वो किससे संबंधित है। तो ओम लॉ हमारा रेसिस्टेंस से संबंधित है। रेसिस्टेंस कहने का मतलब प्रतिरोध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर फोर कहता है प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की गति निर्वात में जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव में कहता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहता है विद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होता है। एसआई इकाई जो विद्युत क्षेत्र का होता है क्या होता है। तो हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का एसआई इकाई जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है। इसका एक और होता है वोल्ट पर मीटर भी होता है। फिर सेवन में कहता है किस यंत्र से विद्युत धारा मापी जाती है। तो जो विद्युत धारा मापने के यंत्र है वो किससे मापते हैं, ए मीटर से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर एट कहता है एसी धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है। जो एसी धारा भारत में है उसका आवृत्ति कितना है। तो उसका जो आवृत्ति हमारा 50 हर्ट्ज जो है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर नाइन में कहता है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो इकाई होता है वो वेबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है लेजर प्रकाश का गुण क्या होता है। जो लेजर प्रकाश का गुण होता है वो क्या होता है। तो हमारा मोनोक्रोमैटिक होता है। क्या होता है, मोनोक्रोमैटिक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 11 में कहता है न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है। न्यूटन जो थर्ड लॉ है वो किससे संबंधित है। तो क्रिया के प्रतिक्रिया से संबंधित है। क्या, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया जो होता है उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 12 में कहता है संधारित्र में ऊर्जा कहाँ संचित होती है। जो संधारित्र होते हैं उसमें ऊर्जा कहाँ संचित होती है। तो विद्युत क्षेत्र में संचित होती है। किसमें संचित होती है, विद्युत क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 13 में कहता है ईएमएफ का पूरा नेम क्या है। तो जो ईएमएफ का पूरा नेम होता है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है पीएन जंक्शन डायोड में कौन सा प्रवाह होता है। जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें कौन सा प्रवाह होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रवाह होता है मेजोरिटी कैरियर्स होता है। क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 15 का था ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, मतलब अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर 16 में कहता है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में किसका प्रभाव नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है उसमें किसका प्रभाव नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें इंटेंसिटी का प्रभाव नहीं होता है। किसका प्रभाव नहीं होता, इंटेंसिटी का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 17 में कहता है एक्स किरणों की खोज किसने की। जो एक्स किरण है उसका खोज किन्होंने की थी। तो इसका जो खोज किए थे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। रॉन्टजेन इसको खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। तो जो विद्युत शक्ति होता है उसका सूत्र क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत शक्ति मतलब P। तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई। V कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ विभव इंटू धारा हो गया। P इंटू आई, सॉरी V इंटू आई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर 19 में कहता है अर्धचालक का उदाहरण क्या है। सेमीकंडक्टर का उदाहरण इसमें से कौन है। तो जो सेमीकंडक्टर का उदाहरण इसमें हो जाएगा वो हमारा कौन हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि सिलिकॉन एक बहुत ही अच्छा सेमीकंडक्टर माना जाता है।
फिर 20 में कहता है रेडियो धार्मिक क्षय की इकाई क्या है। जो रेडियो धार्मिक क्षय होता है उसकी इकाई क्या है, तो उसका जो इकाई हमारा होता है वो हो जाता है वैक्यूएरल। क्या होता है, वैक्यूएरल होता है रेडियो धार्मिक की इकाई। फिर 21 में कहता है दाब का एसआई मात्रक क्या है। जो प्रेशर होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, जो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, पास्कल। 22 का था विद्युत बल किस नियम पर आधारित है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किस नियम पे आधारित है, तो जो हमारा विद्युत बल है वो हमारा जो आधारित है कूलम्ब्स लॉ पे आधारित है। किससे लॉ पे आधारित है, कूलम्ब्स लॉ। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं, जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो किस पे आधारित हो गया, ये विद्युत बल किस पे आधारित हो गया, कूलम्ब्स लॉ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहता है लेंस की पावर की इकाई क्या है। जो लेंस की पावर होती है उसकी इकाई क्या होती है, तो आप लोगों को पता होगा कि लेंस की जो पावर की इकाई होती है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। फिर 24 का था कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है, कहने का मतलब जो उत्तल लेंस का फोकस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस कहने का मतलब उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। फिर 25 का था परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी। जो परमाणु होता है ना, तो परमाणु में हम जानते हैं कि क्या होता है, नाभिक भी होता है। तो परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। कौन किए थे, रदरफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। फिर 26 में कहता आवेश संरक्षण का नियम किसने दिया था। जो आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश कभी नष्ट नहीं हो सकता और ना ही कभी उत्पन्न हो सकता है, तो वो नियम किसने दिए थे, तो जो हमारा नियम देने वाले व्यक्ति थे वो कौन दिए थे, फ्रैंकलिन। कौन दिए थे, फ्रैंकलिन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। फिर 27 में कहता चालक में धारा का वाहन कौन करता है। जो चालक होते हैं उनमें धारा का वाहन कौन करते हैं, तो धारा जो वाहन होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। फिर 28 का एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो एसी जनरेटर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो जो हमारे एसी जनरेटर हो गए वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। फिर 29 का था लेंस फार्मूला क्या है। लेंस फार्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो लेंस का फार्मूला होता है क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर 30 का था रेडियो तरंगों की खोज किसने की। जो रेडियो तरंग होता है उसका खोज किसने की थी, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, हार्ट। हार्ट जी ने खोज किए थे किसका, रेडियो तरंग का। फिर 31 का था विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई क्या है। जो विद्युत ऊर्जा होता है उसका व्यवसायिक इकाई क्या होता है, तो उसका जो व्यवसायिक इकाई हमारा होता है विद्युत ऊर्जा का क्या हो जाता है, किलोवाट घंटा। फिर 32 का था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग होता है, तो इसके दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड थंब रूल ज्ञात होता है, सॉरी यूज होता है। क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। कहने का मतलब कि दायां जो हाथ का नियम होता है ना, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, वो यूज होता है किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। फिर 33 का था अणु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। जो पदार्थ में अणु वगैरह होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा किन पे निर्भर करती है, तो उनका जो गतिज ऊर्जा है वो टेम्परेचर पे निर्भर करती है। किस पे करती है, टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। फिर 34 का था डायोड का उपयोग किस लिए होता है। हम लोग डायोड का उपयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं डायोड का उपयोग, तो जो हम लोग डायोड का उपयोग करते हैं वो रेक्टिफिकेशन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, रेक्टिफिकेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। फिर 35 का था आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। जो आवृत्ति होता है उसका एसआई इकाई क्या होता है, तो इसका एसआई इकाई क्या होता है, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का। कहने का मतलब कि आवृत्ति को हम लोग किस चीज में मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापते हैं। फिर 36 का था संधारित्र को एसी में कैसे माना जाता है। संधारित्र को एसी में कैसे माना जाता है, तो जो संधारित्र होते हैं उनको एसी में ओपन सर्किट के रूप में माना जाता है। किसे माना जाता है, खुला परिपथ के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया।
37 का था ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो हमारा सभी भौतिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? सभी भौतिक प्रतिक्रियाओं से। 38 का था अल्फा कण क्या होते हैं? जो अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं? तो हीलियम न्यूक्लियस होता है। क्या होता है अल्फा कण? हीलियम न्यूक्लियस। फिर 39 का था एलईडी किस पदार्थ से बनी होती है? जो एलईडी होते हैं वो उसमें कौन सा पदार्थ यूज रहता है उसको बनाने के लिए? तो इसमें जो पदार्थ यूज रहते हैं वो सेमीकंडक्टर हमारे रहते हैं, अर्धचालक। एलईडी कहने का मतलब जो टीवी वगैरह रहता है उसमें हमारा जो यूज होता है क्या होता है? सेमीकंडक्टर। क्योंकि सिलिकॉन वगैरह का बनता है तो सिलिकॉन जो है एक प्रकार का क्या है? सेमीकंडक्टर ही है, अर्धचालक है। फिर 40 में कहा था प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया था? प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम हम लोग पढ़ते हैं वो किन्होंने दिया था? तो उसका जो प्रतिपादक थे या उसको जो देने वाले थे कौन थे? स्नेल ने। इसलिए हम लोग प्रकाश का अपवर्तन में एक फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, स्नेल का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, म्यू बराबर जो होता है साइन आई बाई साइन आर। तो वो स्नेल साहब ने ही दिए थे। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर 41 का था डीसी धारा की आवृत्ति कितनी होती है? जो डायरेक्ट करंट होते हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? तो उनका जो आवृत्ति होता है वो 0 होता है, कुछ उसका आवृत्ति नहीं होता डीसी धारा का। फिर 42 में कहता है थर्मल न्यूट्रॉन की ऊर्जा होती है। जो थर्मल न्यूट्रॉन की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो थर्मल न्यूट्रॉन की ऊर्जा होता है बहुत ही कम होता है, अल्प मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। फिर 43 का था चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं रेखाएं कैसी होती है? जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उनकी रेखाएं कैसे होती है? तो हम लोग जानते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उनकी रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो गया। फिर 44 का था आवेश का क्वांटीकरण किस पर आधारित है? जो आवेश का क्वांटीकरण है वो किस पे आधारित है? तो इलेक्ट्रॉन पे आधारित है। आवेश का क्वांटीकरण किस पे आधारित है? इलेक्ट्रॉन पे। 45 में कहता है आवर्धन का सूत्र क्या होता है? मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो जो आवर्धन का सूत्र होता है वो क्या होता है? V बटा U होता है। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? तो हम लोग को पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर में जो टर्मिनल की संख्या होता है वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 47 का था माइक्रोवेव किस प्रकार की तरंग है? जो माइक्रोवेव है वो किस प्रकार की तरंग है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो माइक्रोवेव होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जाना जाता है। कौन सा वेव में जाना जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कहने का मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में जाना जाता है माइक्रोवेव। 48 का था पावर फैक्टर का मान होता है। पावर फैक्टर का जो मान होता है कितना होता है? तो 0 और 1 के मध्य होता है। पावर फैक्टर का मान 0 और 1 के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 49 का था नाभिकीय संलयन किसमें होती है? नाभिकीय संलयन किसमें होती है? तो जो नाभिकीय संलयन होता है हमारा सूर्य में देखने के लिए मिलता है। किसमें देखने के लिए मिलता है? सूर्य में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 50 का था विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो हमारी कहाँ से निकलती है? तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से। फिर 51 का था लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम है वो किससे संबंधित है? तो ये हमारे इंडक्शन से मतलब कि प्रेरण से संबंधित है लेंज का नियम। फिर 52 का था एसी धारा का आरएमएस मान कितना होता है? जो एसी धारा हमारा होता है उसका आरएमएस मान कितना होता है? तो इसका जो आरएमएस मान होता है वो इफेक्टिव वैल्यू होता है। क्या होता है? प्रभावी मान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। फिर 53 में कहा था रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु क्या होती है? जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनके अर्ध आयु कितनी होती है? तो उनका अर्ध आयु नियत होता है रेडियोधर्मी पदार्थ का। फिर 54 कहता है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फाइबर ऑप्टिक्स जो होते हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? तो वो जो काम करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कहने का मतलब पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे कार्य करते हैं। किस पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। 55 का परमाणु संख्या दर्शाती है। ये परमाणु संख्या हम लोग को जो परमाणु संख्या याद करते हैं या किसी तत्व का जो बोलते हैं हम लोग किसका परमाणु संख्या इतना है, वो रियल में किसका वैल्यू होता है?
तो जो हमारा जो रियल में उसका वैल्यू होता है, प्रोटॉन का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है परमाणु संख्या? प्रोटॉन का वैल्यू होता है कि कितना प्रोटॉन है, वही हम लोग उसको परमाणु संख्या बताते हैं। फिर 56 कहता है विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? विद्युत का जो प्रतिरोध है कि कितना प्रतिरोध इसका होना चाहिए, वो किस पे हमारा निर्भर करता है? तो वो जो निर्भर करता है पदार्थ और ताप पर, कि किस प्रकार का पदार्थ है और किसका कितना ताप है, इस पे प्रतिरोध निर्भर करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ, जैसे मैं अगर कंडक्टर सेमी कंडक्टर की बात की जाए, तो कंडक्टर जितना बढ़िया कंडक्टर रहेगा ना, और उसमें जितना कम ताप रहेगा कंडक्टर में अगर, तो उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होगा। लेकिन सेमी कंडक्टर में जितना ताप रहेगा उतना ही कम प्रतिरोध होगा। तो यही फर्क होता है विद्युत प्रतिरोध जो निर्भर करता है उसमें। फिर 57 का था चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होता है? तो जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र का एसआई इकाई होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई? टेस्ला। फिर क्या था, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो जो हम आवेश प्रवाह को दर को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम लोग बोलते हैं करेंट, धारा। फिर कहता है फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? जो फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम है वो हमारा किससे संबंधित है? तो जो फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम है वो हमारा मोटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मोटर से। तो विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? जो विद्युत फ्लक्स होते हैं उस किस पे निर्भर निर्भर करता है? तो विद्युत फ्लक्स हमारा जो होता है वो क्षेत्रफल, विद्युत फ्लक्स ओनली फॉर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा।